Assalamu alaikum students, this is your general science book. Please open your chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 में पेज नंबर 12 को आप देखें। पेज नंबर 12 हमने फ्राइडे को जो देखा था, हमने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन देखा था, प्रिकॉशनरी मेजर्स। आज हमने जो देखना है शॉर्ट क्वेश्चन हमने देखने हैं। आज हम 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टॉक्सिन। इसका आंसर आपको पेज नंबर 11 पर मार्क करना है। पेज नंबर 11 पर मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह मार्क करना है। दूसरा सवाल जो हमने करना है, हाउ डू जर्म्स एंटर थ्रू माउथ, कि किस तरह जरासीम जो है वो मुंह के ज़रिए दाखिल होते हैं। पहला सवाल है हमारा व्हाट इज़ टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है, हम पहले रीडिंग करेंगे, फिर इसका जवाब जो है वो हमने देखना है। तो इंट्रोडक्शन पर आप आ जाएं। इंट्रोडक्शन में आप देखें कि इन्फेक्शन का इंट्रोडक्शन है। जर्म्स आर डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। जर्म्स बीमारियां फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म उन्हें कहते हैं जो हमें आंख से नज़र नहीं आते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर द मोस्ट कॉमन जर्म्स। बैक्टीरिया और वायरस जो हैं वो बीमारियां फैलाने वाले जरासीम हैं। व्हेन जर्म्स एंटर इन आवर बॉडी, जब जरासीम हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, दे अटैक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर अटैक करते हैं। दे रिप्रोड्यूस, ये वहाँ पर अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं। एंड इंक्रीज देयर नंबर, और अपनी तादाद में इजाफ़ा करते हैं। जर्म्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन। जर्म्स एक जहरीला मादा पैदा करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। जब जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये हमारे जिस्म में एक जहरीला मवाद पैदा करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। तो जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन था कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर हमने देखा था व्हाट इज़ टॉक्सिन, इसका जवाब आप यहाँ से मार्क कर लें कि टॉक्सिन क्या होते हैं। जर्म्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन। जर्म्स हमारे जिस्म में पॉइजनस सब्सटेंस पैदा करते हैं, जहरीला मवाद पैदा करते हैं। सब्सटेंस कहते हैं कोई भी चीज़ या कोई भी मवाद यहाँ पर आ जाएगा। चीज़ होता है वैसे सब्सटेंस का मतलब, तो कि कोई भी जहरीली चीज़ जो या मवाद जो हमारे जिस्म में ये पैदा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिन यहाँ तक ये ख़त आपने लिखना है। आगे रीडिंग हम कर रहे हैं। टॉक्सिन सेपरेट इन आवर बॉडी, जहरीला मवाद हमारे जिस्म में हमारे बॉडी सेल में फैल जाता है। एंड डिस्ट्रॉय देम, और इन्हें तबाह कर देता है। इट रिजल्ट इन अ डिजीज़, और फिर इस तरह इसके नतीजे में बीमारी पैदा होती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शन कहते हैं। समटाइम जर्म काज एन इन्फेक्शन टू ओनली सम पार्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि इन्फेक्शन जो है वो जिस्म के एक ख़ास हिस्से में होता है। लाइक अवर आइज़, जैसे लाइक योर आइज़, जैसे कि आपकी आँख के अंदर हो गया, लंग्स में हो गया। सम टाइम दे माइट अफेक्ट द होल बॉडी काजिंग फीवर। बाज़ औक़ात ये पूरे जिस्म पर अटैक करते हैं और जिसके नतीजे में है जो है वो पूरे जिस्म को बुखार हो जाता है, यानी बुखार हो जाता है और पूरा जिस्म जो है वो बुखार की लपेट में आता है। तो बाज़ दफ़ा इनका अटैक जो होता है वो सिर्फ़ एक हिस्से ख़ास हिस्से तक महदूद होता है। बाज़ दफ़ा पूरे जिस्म पर इनका अटैक होता है। फिर इसके बाद आ जाता है हाउ डू जर्म्स एंटर द बॉडी, के जर्म्स जो हैं किस तरीके से बॉडी में एंटर होते हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, फिर हम इसके दूसरे सवाल का जवाब यहाँ से लगाएंगे। डिफरेंट जर्म्स एंटर द बॉडीज़ इन डिफरेंट वेज़। मुख्तलिफ जरासीम मुख्तलिफ तरीक़ों से जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। मैनी जर्म्स एंटर थ्रू माउथ, बहुत से जरासीम जो हैं वो मुंह के ज़रिए दाखिल होते हैं। व्हेन यू यूज़ कंटामिनेटेड फूड, जब आप आलूदा पानी से मिली हुई खुराक खाते हैं, और ड्रिंक, या आलूदा पानी से तैयार किया हुआ कोई भी ड्रिंक पीते हैं, शरबत पीते हैं। जर्म्स एंटर थ्रू योर माउथ, जरासीम आपके माउथ में दाखिल हो जाते हैं, आपके माउथ से जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था शॉर्ट क्वेश्चन,
हाउ डू जर्म्स एंटर थ्रू माउथ। पेज नंबर 11 आपने नोट करना है। पेज नंबर 11 में आपने सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक की सेकंड लाइन है, व्हेन यू यूज़ कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक जर्म्स एंटर थ्रू योर माउथ। दोबारा सुन लें। सवाल नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, आंसर इसका क्या होगा। व्हेन यू यूज़ कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक जर्म्स एंटर थ्रू योर माउथ। यहाँ तक इसका जवाब आपका बनता है। आगे हम फिर रीडिंग करेंगे। जर्म्स आल्सो एंटर थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं सांस का जो निज़ाम होता है जिसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। जर्म्स एंटर थ्रू रिस्पायरेटरी सिस्टम, जब हम सांस लेते हैं तो भी जरासीम जो है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये दाखिल होते हैं। व्हेन पीपल कफ और स्नीज, जब लोग खांसते हैं और छींकते हैं। जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज़ आर पुश्ड आउट इनटू द एयर, तो जरासीम जो है वो इनके सांस से बाहर निकलते हैं और हवा में दाखिल होते हैं। व्हेन यू ब्रीथ इन द सेम एयर, जब आप इसी हवा में सांस लेते हैं। जर्म्स एंटर योर बॉडी, जर्म्स आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं। सम जर्म्स एंटर थ्रू वुंडेड स्किन, कुछ जरासीम जो होते हैं वो वुंडेड स्किन यानी ज़ख्मी स्किन के ज़रिए भी आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। अगर आपको कोई कट लग जाता है तो इस कट को अगर आप इसकी ड्रेसिंग ना करें तो जरासीम इस कट के ज़रिए भी आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। यू कैन कैच सम डिजीज़, आपको कई ऐसी बीमारियां भी लग सकती हैं। इफ़ यू टच पीपल, अगर आप ऐसे लोगों को हाथ लगाते हैं हु हैव दीज डिजीज़, और यू कैन इफ़ यू यूज़ द थिंग दैट दे हैव यूज्ड, आप इस तरह भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं कि जब आप किसी ऐसे शख्स को हाथ लगाते हैं या उसकी इस्तेमाल शुदा चीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं तो आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। सच एज़ देयर कप्स, यानी आपने उनका कप इस्तेमाल कर लिया, टॉवल इस्तेमाल कर लिया, उनकी कंघी कॉम्स इस्तेमाल कर ली, कंघी इस्तेमाल कर ली। एंड सम एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो, जैसे मक्खियाँ, मच्छर। सम एनिमल्स लाइक हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ और मॉस्किटोज, मच्छर्स कैरी जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू एनदर, तो ये भी जो है बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। ये एक शख्स से दूसरे शख्स के ऊपर जाकर मक्खियां बैठती हैं, मच्छर एक शख्स को काट कर दूसरे शख्स पे चला जाता है, तो ये भी बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड वेक्टर्स, इन एनिमल्स को हम वेक्टर्स का नाम देते हैं। यानी अब इसमें वेक्टर आपका कौन हुआ, मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाइज हो गई, ये जरासीम फैलाने का बायस बनती है, इसे इन्हें वेक्टर का नाम दिया जाता है। तो आज हमने रीडिंग यहाँ तक की है और हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके क्या हैं। पहला आपका है व्हाट इज़ टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या है, इसका सवाल का जवाब पेज नंबर 11 पर आपने नोट करना है। और आप नोट करें, पहले सवाल का जवाब दोबारा देख लें कि इसका जवाब कहाँ है। इंट्रोडक्शन में लाइन नंबर 3 पर आप आ जाएं। लाइन नंबर 3 पर आपने मार्क करना है, हाईलाइट करना है। आपके पास हाईलाइटर होगा, हाईलाइट कर लें। जर्म्स प्रोड्यूस अ पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन, के जरासीम जो है वो जहरीला मादा पैदा करते हैं जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। यहाँ तक। सवाल नंबर 2 है आपका, हाउ डू जर्म्स एंटर थ्रू माउथ, जरासीम किस तरीके से मुंह में दाखिल होते हैं, तो मुंह के ज़रिए दाखिल होते हैं। पेज नंबर 11 में आप देख लें। पेज नंबर 11 है आपका, जर्म्स प्रोड्यूस पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड टॉक्सिन। सवाल नंबर 2 का है कि व्हेन यू यूज़ कंटामिनेटेड फूड ड्रिंक जर्म्स एंटर थ्रू योर माउथ। यहाँ तक आपने करना है। इसके अलावा आपने जो वर्ड्स मीनिंग का पेज बनाया हुआ है उसमें आज आपने ये जो है 3 आपने नोट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। पहला है ये वर्ड्स मीनिंग आपने नोट करने हैं। पहला है स्पिट, स्पिट का मतलब है थू। प्रिकॉशनरी मेजर्स, एहतियाती तदाबीर। और टॉक्सिन का क्या मतलब होता है, जहरीला। ये अल्फाज आपने
याद भी करने हैं ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस में कोई परेशानी का सामना ना हो। वहाँ पर भी टॉक्सिन का वर्ड यूज़ होना है, प्रिकॉशनरी मेजर्स का वर्ड यूज़ होना है और स्पिट का मतलब यूज़ होना है। इससे आपकी वोकेबलरी में भी इजाफ़ा होगा और आपके लिए जो है वो अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।